हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है बैंकिंग एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको थंबनेल के अंदर देखा था, आज हम जानने वाले हैं जैतापुर थर्मल प्लांट के बारे में, या फिर यूं कहूं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। जी हाँ, तो आपको फोटो दिखाई दे रही होगी, अच्छे खासे इस तरीके के ये जो बने हुए हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है उसी के इसी तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे, अच्छे तरीके से सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। क्या इश्यूज है और क्यों अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में चल रहा है। अगर बैंक के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो एक नंबर का क्वेश्चन हमेशा ध्यान दीजिएगा, स्टैटिक जीके के ऊपर रहता है। तो हम लोगों से पूछा जा सकता है कि ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है, ठीक है, या कौन से स्टेट में है। ठीक है, इस तरीके की पूछी जा सकती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उसको बनाने में कौन सा देश हेल्प कर रहा है, वो चीज़ें जो है आ सकती है। चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में। तो जो जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है, ठीक है, उसकी स्टोरी क्या है, ठीक है, और क्या कुछ इश्यूज है जो इस समय चल रहे हैं, तो ये पूरी चीज़ हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो आपके सामने जैसा दिया गया है कि पीएम मोदी जो है, ठीक है, उन्होंने और मैक्रोन पुश, जो कि अगर मैं बात करूं तो एक देश जो इंडिया की हेल्प कर रहा है, ठीक है, तो वो किसकी सहायता से ये जो पावर प्रोजेक्ट है बना रहा है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। मैक्रोन पुश कौन है वो भी देखेंगे। तो उन्होंने क्या कहा है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो बनने जा रहा है, कहां पर, इंडिया के अंदर बनने जा रहा है। ठीक है, ऐसा एक समझौता हुआ दो देशों के बीच में, इंडिया और एक दूसरा देश, जो कौन है मैं बताऊंगा। पहले स्टोरी सुनिए। दोनों के बीच में समझौता हुआ कि इंडिया के अंदर सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो हम लोगों ने बनाना है। ठीक है, जिसके लिए हेल्प या फंडिंग की बात करें तो एक दूसरा देश मिलकर कर रहा है, या उस देश की कंपनी जो है वो कर रही है, यानी कि इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिसको हम बोलते हैं एफडीआई, यानी कि एफडीआई के रूप में जो इन्वेस्टमेंट कर रही है। ठीक है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर मैं बात करूं तो ध्यान दीजिएगा कि लीडर्स ऑफ फ्रांस, यानी कि फ्रांस है ना, तो फ्रांस और इंडिया के बीच में क्या हो रहा है, ठीक है, ये दोनों के बीच में एक तरीके की ट्रेड हुई है कि इंटरनेशनल टू स्टार्ट वर्क बाय देम द एंड ऑफ द दिस ईयर, ठीक है, ऑन व्हाट कुड बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो बनने जा रहा है। इसके ऊपर बात हुई है दोनों देशों के बीच में। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो जो ये फ्रांस है, ये इंडिया के अंदर 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने जा रहा है। कितने बनाने जा रहा है? 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने जा रहा है, जिसके लिए फंडिंग देगा, जिसके लिए फंड करेगा, या फिर कह सकते हैं इसकी कंपनी है वो यहां पर इन्वेस्टमेंट करेगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज की सबसे बड़ा कौन सा बनेगा, तो जैतापुर, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। कहां है? महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, तो वहां पर ये पावर प्लांट जो है वो बनने जा रहा है, जैसा दिया गया है। फ्रेंच न्यूक्लियर फर्म है, ठीक है, जिसने साइन किया है, क्या प्रिलिमिनरी डील की है, किसके साथ? बिल्ड 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएगा? तो 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो बनाएगा। तो न्यूक्लियर पावर कॉर्प ऑफ इंडिया एंड द साइन ए एमओयू किसके साथ? तो फ्रेंच यूटिलिटी है, ईडीएफ कंपनी है, जिसके साथ यानी कि कंस्ट्रक्शन करने के लिए 6 एपीआर जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है रिएक्टर्स यहाँ इंडिया के अंदर बनाए जाएंगे। 8 कहां पर? तो जैतापुर। कहां पर? जैतापुर। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 6 ईपीआर जो है वो स्थापित की जाएगी, ना कि हम ये कह सकते हैं कि पूरे के पूरे प्लांट जो है वो बनाए जाएंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने खास ध्यान रखना है। जिसके अंदर जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो है, जिसने हाल ही में इश्यूज क्या क्रिएट किया था कि शिवसेना ने एक्शन लिया था, उसको इश्यू था, और पीएम मोदी को जो है एक रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसके अंदर बताया गया था कि ये जो है हरित जो एक परियोजना है उसके तहत ये अच्छा नहीं है। वहां के यानी कि जिस जगह ये बनाया जा रहा है और लोकेलिटी के अनुसार ये नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन इसके साथ में बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, लगभग अगर ये बन जाता है तो लगभग 7 करोड़ घरों तक ये बिजली पहुंचाने का कार्य करेगा। यानी कि अकेला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो 7 करोड़ घरों तक बिजली पहुंचाएगा, ऐसा कहा गया है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसके अनुसार जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसके ऊपर शिवसेना ने क्या कहा है, एक रिपोर्ट सबमिट की है प्रोजेक्ट टू प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, उन्होंने कहा है एडवर्स इंपैक्ट रहेगा, यानी कि ये इंपैक्ट डाल सकता है किसके ऊपर? तो द ग्रीन बेल्ट इन महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र का जो ग्रीन बेल्ट है कोंकण रीजन के अंदर, उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है, वहां खतरा हो सकता है। इस तरीके के इश्यूज जो क्रिएट किए गए थे, लेकिन वापस से क्या है, अभी
नवंबर के अंदर ही क्या हुआ कि इसकी मंजूरी दे दी गई है और इसका काम जो है वो दोनों कंपनियों ने मिलकर क्या कर दिया है, शुरू कर दिया है। यानी कि दोनों कंपनियां मिलकर इसको वापस से प्रोजेक्ट को लगा रही है। ठीक है, अब इसका काम जो है ग्राउंड बेस पे शुरू हो चुका है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे क्या है, जेतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनने के बाद जो है वो क्या हो सकता है कि सबसे बड़ा क्या हो सकता है कि पावर प्रोजेक्ट है इंडिया का और वर्ल्ड का भी, ये भी ध्यान में रखना। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि ये जीरो कार्बन एमिशंस रहेगा। जीरो कार्बन एमिशंस का मतलब कि कार्बन का जो है यानी कि यूज नहीं होगा। ठीक है, कार्बन को ध्यान में रखते हुए यानी कि जो एक रिपोर्ट सबमिट की गई थी कि ग्रीन बेल्ट के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा, तो गवर्नमेंट ने कहा इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ये क्या है, जीरो एमिशंस के तहत कार्य करेगा। ये भी कहा गया इस रिपोर्ट के अनुसार, जो कि महाराष्ट्र के अंदर जो है वो बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में कहां बनने जा रहा है, तो ये आपको जगह दिखाई दे रही होगी। ठीक है, इस जगह पर जो है इसको बनाया जा रहा है, ये भी आप लोगों ने खास करके ध्यान में रखना है। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है, उसके नजदीक कोंकण रीजन है, वहां पर यानी कि इसको बनाया जाएगा। क्लियर है, जिसके साथ में इस तरीके का इस प्रोजेक्ट का जो है रहेगा। ठीक है, जीरो एमिशंस रहेगा। ये तो क्या है कि बहुत सारे पुराने से बने हुए हैं। जेतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट इस तरीके से दिखाई देगा बनने के बाद कंप्लीट। ठीक है, ये एक पावर प्लांट तो है, इसको न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर क्या है, कन्वर्ट किया जा रहा है। इसके साथ में कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनके साथ क्या है, इंडिया ने समझौते किए हैं। ठीक है, या यूं कहूं कि इंडिया ने पिछले कुछ समय के अंदर, ठीक है, यानी कौन कौन से देश के साथ समझौते किए इस सेक्टर के अंदर। तो सबसे पहले तो भारत और अमेरिका का एक समझौता हुआ था न्यूट्रिनो भौतिकी यानी कि फिजिक्स के ऊपर एक क्षेत्र में। डीएई ने अमेरिका के फर्मी लैब के साथ अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें अगर हम बात करें तो अप्रैल 2018 में अमेरिकी सेक्रेटरी जो थे ऑफ एनर्जी के भारत दौरे के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। दूसरा, भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है महाराष्ट्र के जेतापुर में लगभग 10,000 मेगावाट का। अब बात ये उठती है कि कितना मेगावाट का बनेगा, तो 10,000 मेगावाट का ये क्या है, लगभग बात हुई तो 9.6 गीगावाट है। मैं आपको बता देता हूं, यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो 10,000 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 6 परमाणु ऊर्जा, ठीक है, रिएक्टर स्थापित करने के लिए मार्च 2018 में 6 परमाणु रिएक्टर वहां पर लगाए जाएंगे। 2018 में भारत के एनपीआईसीएल के साथ जो है फ्रांस की ईडीएफ मतलब है यहां पे इलेक्ट्रिसाइट दी फ्रांस जो है, इसके साथ एक समझौता जो है वो हुआ था, एक एग्रीमेंट हुआ था जो यहां पर बनाया जा रहा है। इन परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों में ईपीआर प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि ईपीआर का मतलब यहां पर अपने पास दिया गया है, इवोल्यूशनरी प्रेशराइज्ड रिएक्टर्स जो है वो लगाए जाएंगे, जिसके तहत क्या होगा कि जो हम कह सकते हैं कि कार्बन का उपयोग जो है वो बहुत कम होगा, यानी कि धुआं जो है वो नहीं आएगा, प्रदूषण नहीं होगा, ये चीजें जो है वो ध्यान में रखा गया है। भारत और कनाडा के बीच में एक समझौता हुआ था 2018 के बीच में, ठीक है, जिसमें परमाणु ऊर्जा विभाग और कनाडा के डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के साथ में ये समझौता किया गया था। उसके साथ में अगर हम बात करें तो भारत और वियतनाम के बीच में भी एक समझौता हुआ है 2018 के अंदर ही, जिसमें परमाणु ऊर्जा संस्थान वीनाटोम जो है वो यानी कि क्या करने जा रही है, यहाँ भारत के अंदर जो अलग अलग तरह के न्यूक्लियर पावर प्लांट जो बनने जा रहे हैं उनके अंदर अपनी अपनी यानी कि भूमिका निभाएंगे। ठीक है, होप सो ये जेतापुर पावर प्लांट आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसी तरीके के शॉर्ट वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह के आपको वीडियोस जो है वो मिलते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसका कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आपको समय समय पर वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।